नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान में रसायन विज्ञान के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का लाभ आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन ऊष्माक्षेपी संयोजन, अपचयन या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थों के संयोग से, दो तत्वों के संयोग से अभिक्रिया से नया उत्पाद बनता है। और अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोजन होता है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो श्वसन अभिक्रिया ऐसी है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो इसका पहला ऑप्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सही होगा। ऊष्माक्षेपी श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। दूसरा प्रश्न है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है तो FeSO4 क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। तो FeSO4 का श्वेत, हरा, लाल, भूरा। तो FeSO4 फेरस सल्फेट, फेरस आयन जो होते हैं उनका रंग हरा होता है। फेरस सल्फेट में फेरस आयन का रंग हरा होता है। तो यहाँ पे हरा ऑप्शन सही होगा। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है। तो साग सब्जियां जो होती हैं उनको जब हम फेंक देते हैं तो उपाय है सड़ गल जाती हैं। सड़ती और गलती जब है तो विघटित होती हैं। विघटित होने पर जो कंपोस्ट खाद बनती है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो लाल तप्त आयरन पर जब जलवाष्प भाप को प्रवाहित कर दिया जाता है तो चार ऑप्शन दिए हैं। देखिए कौन सा सही होगा। FeO फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और Fe3O4 फेरेसोफेरिक ऑक्साइड, FeS फेरस सल्फाइड। तो इसमें थर्ड ऑप्शन Fe3O4 फेरेसोफेरिक ऑक्साइड सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो इसमें हमको याद रखना है कि सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। इसमें चौथा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, Na2ZnO2 प्लस H2। सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। भौतिक, रासायनिक, दोनों। भौतिक, रासायनिक और इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका उत्तर रासायनिक सही होगा क्योंकि दूध से दही बनने में एक लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जो कि दूध से दही में परिवर्तन करने में सहायक होता है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है। तो मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला, मीथेन गैस। तो इसमें कोयला जो होता है बिना ज्वाला के साथ जलता है और सभी ज्वाला के साथ जलते हैं। तो इसमें कोयला ऑप्शन सही होगा। आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आलू की चिप्स की थैली में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन, चार ऑप्शन है। इसमें से देखते हैं तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो विकृत गंधता को उत्पन्न नहीं करती है। यदि इसमें आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस ना भरी जाए तो आलू के चिप्स जो है उनमें कुरकुरापन ख़त्म हो जाएगा और वो नम हो जाएंगे। नम होकर के दुर्गंध आने लगेगी, इसलिए इसमें नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन ऑप्शन सही होगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होगा। श्वेत, हरा, लाल, भूरा। तो इसमें चार ऑप्शनों में से कौन सा उत्तर सही है। श्वेत। सिल्वर ऑक्साइड AgCl, सिल्वर आयन, इनका जो कलर होता है श्वेत होता है, सफ़ेद होता है। जब मैग्नीशियम का फीता जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। पीली, नीली, चमकीली, उजली, लाल। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं, इसका उत्तर सही है चमकीली, उजली। उजली मतलब चमकीली, सफ़ेद। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, एक पाउडर जैसा प्राप्त होता है जब मैग्नीशियम का फीता आग में जलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O, Mg प्लस O2 2MgO, AgNO3 प्लस NaCl gives out AgCl प्लस NaO3, H2 प्लस Cl2 gives out 2HCl।
तो यहाँ पर देखिएगा ये संयोजन अभिक्रियाएं हैं तीनों, H2 प्लस O2, H2O, Mg प्लस O2, 2MgO, H2 प्लस Cl2, HCl, क्योंकि इसमें दो पदार्थ आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया है। और इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है AgNO3 प्लस NaCl, ये आयनों के मध्य हो रही अभिक्रिया है, तो इसमें यही वाला ऑप्शन सही होगा। AgNO3 प्लस NaCl गिव्स आउट AgCl प्लस NaNO3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। Zn प्लस CuSO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह संयोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है? तो इसमें सेकेंड ऑप्शन जो होगा विस्थापन अभिक्रिया वह सही होगा, क्योंकि जिंक कॉपर का स्थान ले रहा है और कॉपर जिंक का स्थान ले रहा है, तो इसमें जिंक सल्फेट और कॉपर बन रहा है। द्विविस्थापन नहीं, सॉरी, विस्थापन अभिक्रिया इसमें जो होगा ऑप्शन वो सही होगा। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। हमको याद होना चाहिए कि धातुएं जब अम्ल से क्रिया करती हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, तो यहाँ पे लवण जो बन रहा है वो आयरन क्लोराइड है और गैस हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा पर जब जिंक का लेप किया जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो यहाँ पर गैल्वेनीकरण ये क्रिया कहलाएगी। लोहे पर जब जिंक को लेपित किया जाता है, जिंक को लेप कर दिया जाता है, तो इस अभिक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है। तो इन चार ऑप्शनों में देखते हैं, भूरा, लाल, हरा, पीला। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग भूरा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जितने भी होते हैं अधिकतर वो भूरे, पीले, हरे रंग के होते हैं। भूरा रंग इसका ज़्यादातर सही होगा, भूरा रंग, ये इसका आंसर भूरा ही होगा। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही है, विकृत गंधिता, विस्थापन, ये इनमें से कोई नहीं, ये तीन ऑप्शन नहीं होंगे, संक्षारण होंगे। कि संक्षारण का अर्थ ये है जब लोहा या कोई अन्य धातु जब किसी अम्ल या नमी आदि के संपर्क में आती है, आर्द्रता के संपर्क में आ जाती है, तो उस पर एक परत जमने लगती है। तो विभिन्न धातुओं पर विभिन्न रंग की परत जमती है। जैसे लोहा है तो उसके ऊपर भूरी परत जम जाएगी, लाल भूरी, और चांदी पर काली, इसी प्रकार तांबे पर हरे रंग की परत जम जाती है, तो जिससे धातुएं जो है हल्की होकर के नष्ट होने लगती हैं। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन संक्षारण सही होगा। निम्नलिखित में बुझा चूना है। बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब चूने को पानी में मिलाया जाता है तो उष्मा निकलती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी बनता है। CaOH का वोल्टेज इसका सही सूत्र होगा, CaOH ऑफ वोल्टेज। CaO चूना है और CaOH ऑफ वोल्टेज बुझा चूना है, यही बुझे चूने का सूत्र है। और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, Ca कैल्शियम है, तो बुझे चूने का सूत्र CaOH का वोल्टेज होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं ऐसे पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। प्रतिफल मतलब उसका हुआ उत्पाद, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनेगा उसे प्रतिफल कहेंगे। अभिक्रिया जब दो पदार्थों के बीच क्रिया हो रही हो तो उसे अभिक्रिया कहेंगे। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो इसका आंसर सही है अभिकारक। Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो इन अभिक्रियाओं में हम देखते हैं यह अभिक्रिया जो है वो विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि
एल्यूमिनियम जो है वो लोहे का स्थान ग्रहण कर रहा है, तो Al2O3 और लोहा बन रहा है। अगली अभिक्रिया है CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। तो यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है। क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। जब हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन का योग होता है और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटता है तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्न रहे। इन 20 प्रश्नों के द्वारा आज मैंने रसायन विज्ञान में अध्ययन किया। अब आगे के वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही आप वीडियो हमारे देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।